गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, विशिष्ट शिक्षक ईपीएफओ से इस प्रकार निकालेंगे अपनी राशि, जानेंगे पूरी प्रक्रिया। जी हाँ फ्रेंड, प्रांत जनरेट में इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, पत्र जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा विभाग का टीआरई 3 और प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षकों के लिए जो नया काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, जिन लोगों का छोटा हुआ है उनके लिए प्रधान शिक्षक वेतन वृद्धि के साथ नया स्लैब तैयार हो रहा है, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ हेडमास्टर से वसूल हो जाएंगे 5 करोड़। जी हाँ फ्रेंड, स्पेशल कैटेगरी के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हो सकता है कुछ शिक्षकों को समाचार देखते तक मैसेज भी आना शुरू हो जाए। जी हाँ फ्रेंड, छठे चरण में नियुक्त शिक्षक हो जाएंगे बीपीएससी टीआरई 1 से जूनियर। और विभिन्न जिलों में जो है शीतलहर का प्रकोप जारी है और शीतलहर को लेकर के छुट्टी दी गई है। साथ ही साथ शिक्षा जगत की प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं आज शाम ई शिक्षा को से एक पोर्टल पर पत्र आने शुरू हो जाएंगे। असाध्य बीमारी, गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों का ई शिक्षा को से एक पोर्टल पर शिक्षक लॉगिन के जरिए ट्रांसफर ऑर्डर किया जा सकता है। शिक्षक यहाँ पर देख पा रहे हैं, ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर शिक्षक लॉगिन के जरिए ट्रांसफर ऑर्डर किया जा सकता है डाउनलोड, यानी कि आप अपने लॉगिन के जरिए इसको डाउनलोड करेंगे और असाध्य रोग वाले ही पहली कैटेगरी गंभीर बीमारी से ग्रसित और असाध्य रोग वाले का ही ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर की गई है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर पत्र निकाला गया है 1 to 8 की छुट्टी कर दी गई है। अररिया जिले से, शिवहर जिले से, कई जिले से, लेकिन अभी भी कई जिलों में पत्र नहीं निकला है। लेकिन पूरे बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इसलिए सभी जिलों से पत्र निकाल देना चाहिए, क्योंकि नौनिहाल का लाइफ का सवाल है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कई प्रमुख हलचलों को। जी हाँ फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और शुरू से अंत तक देखेंगे। सबसे पहले आप देख लेते हैं ईपीएफओ से पैसा निकालने, क्योंकि अब जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे तो उनका प्राण नंबर जनरेट होगा और वो एनपीएस या यूपीएस में चले जाएंगे, न्यू पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले जाएंगे। तो जो राशि उनका ईपीएफओ में गया था वो रुक जाएगी और चाहेंगे तो वो ईपीएफओ का जो कटौती उनका था बंद हो जाएगा। और अब ऐसी स्थिति में उनको ईपीएफओ से पैसा निकाल लेना ही उनके लिए बेहतर होगा। तो क्या तरीका होगा उनका ईपीएफओ से पैसा निकालने का? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप पैसा निकाल सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑनलाइन में क्या करना होगा आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, ईपीएफओ की वेबसाइट पर जा करके, यानी ईपीएफओ की वेबसाइट पर, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूएएन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। आपका यूएएन नंबर होगा और आपका पासवर्ड होगा, उससे आपको लॉगिन करना होगा। पासवर्ड भूल गए होंगे तो फॉरगेट कर दीजिएगा। ऑनलाइन सर्विसेज पर जाकर क्लेम सेक्शन चुनेंगे। ऑनलाइन सर्विसेज पर जाकर के आपको क्लेम सेक्शन को चुनना होगा। बैंक अकाउंट वेरीफाई करें और प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें, यानी कि आपका अपना ही बैंक अकाउंट वहाँ पर वेरीफाई करना होगा और उसी में पैसा आपको आएगा। और क्लेम पर वेरीफाई, पीएफ एडवांस फॉर्म 19 चुने और प्रोविजन फंड एडवांस फंड 19 को चुनना है। पीएफ अकाउंट को चुनना है। पैसे निकालने की वजह, कितना पैसा निकालना है और पता भरे। और पैसा निकालने का रीज़न देना है कि किस कारण से निकालना चाहते हैं, जो भी आपका रीजन बनता है दे देना है। चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करना है। कंसेंट दे, इसे आधार से वेरीफाई करें और आधार के साथ इसको वेरीफाई करना है और अपनी सहमति दे देना है। ये ऑनलाइन तरीका होगा। ऑफलाइन में सुनने में तो बहुत आसान लगा, थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन संभव है। डिफ़िकल्ट है लेकिन असंभव नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन चूंकि जब राज्यकर्मी बनेंगे नियोजित शिक्षक, ऐसे नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी बनेंगे तो ईपीएफओ उनका रुक जाएगा या अवरुद्ध हो जाएगा, तो उनका राशि निकालना उनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि केंद्र सरकार आने वाले समय में अप्रैल में एटीएम की सुविधा देने जा रही है, लेकिन उससे पूर्व भी आप पैसा निकाल सकते हैं। संबंधित ईपीएफओ ऑफिस जाकर कंपोजिट क्लेम फॉर्म जमा करें। ये ऑफलाइन तरीका होगा। क्लेम फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा। आधार फॉर्म को नियोक्ता से अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। गैर आधार फॉर्म इस्तेमाल करने पर इसे नियोक्ता से अटेस्ट कराकर जमा करना होता है। डायरेक्ट ये एक पॉइंट है, कंपोजिट क्लेम
फॉर्म को जमा कर देना है ईपीएफओ ऑफिस जा करके, और आपका पैसा आप निकल जाएगा। जितना भी जो भी प्रक्रिया होगी वहाँ पर औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी। अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 साल की सेवा से पहले ईपीएफ निकालता है तो 10% के दर से टीडीएस कटेगा। 5 साल से कम की यदि आपकी राशि है तो टीडीएस कटेगा। विशिष्ट शिक्षकों का प्राण जनरेट होने के बाद ही हो सकेगा वेतन का भुगतान। तो कहीं ना कहीं विशिष्ट शिक्षकों को वेतन भुगतान में देरी हो सकती है। जनवरी का जो नए साल का वेतन होगा उसमें उनको देरी का सामना करना पड़ेगा। प्राण जनरेट की आपको प्रक्रिया बताएंगे। शिवहर से भी 128 का पत्र निकला है। विभिन्न जिलों से पूर्व में भी पत्र निकला था, चाहे दरभंगा हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे गया हो, चाहे जहानाबाद हो, कई जिलों से, चाहे पूर्णिया हो, जो है शीतलहर की छुट्टी का पत्र निकला है। लेकिन अभी भी कुछ जिले हैं जहां से पत्र नहीं निकला है, जो कि खेद का विषय है, दुख का विषय है। जी हाँ फ्रेंड, ऐसा तो नहीं होता है कि बिहार के एक छोटे से प्रदेश में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस रहता हो, कोई खास डिफरेंस रहता नहीं है। अब देखिए, डीपीओ एस्टेब्लिश्ड एजुकेशन सिवान का पत्रांक यहाँ जारी किया गया है। विशिष्ट शिक्षकों द्वारा विद्यालय में योगदान करने के उपरांत पोर्टल पर योगदान अपलोड करने के संबंध में, तो जो भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक जो भी योगदान लेंगे वो बीआरसी को जमा करेंगे, और बीआरसी के द्वारा जो है पोर्टल पर उनको अपलोड कर दिया जाएगा उनके योगदान को, यानी कि नियोजित से वो फिर चले जाएंगे किसमें, विशिष्ट शिक्षक में वो चले जाएंगे। छठे चरण से में नियुक्त शिक्षक हो जाएंगे जूनियर, क्योंकि छठे चरण में जो नियुक्त शिक्षक है उनका 22,600 का मूल वेतन है, और वहीं पर जो बेसिक था, जो TRE1 में था 25, तो एक इंक्रीमेंट के बाद वो 26 में जाएंगे, जबकि ये 25 में ही रहेंगे क्योंकि 25 से कम है। तो इस तरह से वो जूनियर हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा खबर निकल करके आ रहा है। जहाँ पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज होने वाला है। 29 अक्टूबर 2024 तक राज्य में मतदाता 2025 के चुनाव को लेकर के जो है ये सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है, ताकि जो है 2025 का जो है चुनाव किया जा सके सकुशल। जो मृत हो गए उनका नाम को हटाना और नए मतदाता जिनकी 18 वर्ष उम्र हो गई है उनको जोड़ने के साथ साथ यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 2171 थर्ड जेंडर है, और 0.59 1000 जनसंख्या पर निर्वाचक है। और इस तरह से जो है 2025 की चुनाव को लेकर के जनवरी 2025 से अर्हता तिथि के आधार पर नया मतदाता सूची जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों को बीपीएससी जो 25 विज्ञापन संख्या 2024 के तहत जो है उनको जो है 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक अपना पोर्टल, अपना लॉगिन आईडी से पोर्टल पर जा करके ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 10/1 से 20/1 तक अपना 3 जिलों का विकल्प डाल देना है अवरोही क्रम में, यानी कि जिन जिलों का पहला चॉइस है उसको पहले आगे रखेंगे, जिसका पीछे आपका चॉइस है उसको पीछे रखेंगे। तो ये 3 जिले का विकल्प इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि प्रधान शिक्षक का पोस्ट जो है जिला संवर्ग का पोस्ट है, इसलिए जिला आपको देना अनिवार्य होगा। फिलहाल सभी जिलों में, लगभग जिलों में जो है पासिंग कैंडिडेट रिक्ति से कम है, तो ऐसे शिक्षक को जाना नहीं पड़ेगा। बिहार के विभिन्न जिलों के विशिष्ट शिक्षकों को जनवरी माह का रुक जाएगा क्योंकि जनरेट में थोड़ा सा समय लगेगा। जनरेशन की प्रक्रिया को देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE3 के लिए जो है 9 से 16 और 21 से 30 तक जो है जनवरी में काउंसलिंग का डेट रखा गया है। हेडमास्टर के लिए भी काउंसलिंग का डेट जारी किया गया है। पूर्ण वेतनमान मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष। यहाँ पर शिक्षक संघ का कहना है बीपीएससी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में संशोधन बढ़ोतरी संबंधी या संचिका अंतिम पायदान पर जल्द ही मूल वेतन स्लेब होगी जारी। तो ये खबर निकल रही है अंदरूनी विभाग से, और चूंकि प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की 21 में नोटिफिकेशन जारी की गई थी और उस समय 30,500 और जो है 35,000 की भी सैलरी एक स्टेबल सैलरी दी गई थी, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और चूंकि अभी वर्तमान में जो है शिक्षक उससे ज़्यादा वेतन हो गए बिना प्रमोशन के, और प्रमोशन जोड़ दिया जाए तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो सारे बातों को ध्यान में रख करके प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के सैलरी को रिवाइज करना, उसको करेक्शन करना बिल्कुल जरूरी है, और उस पर काम हो रहा है, और स्लेब बाय स्लेब भी उसको दिया जाना जरूरी है। तो वेतन बढ़ोतरी बिल्कुल तय है, और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। स्पेशल कैटेगरी के ट्रांसफर प्रोसेस चल रहा है, और ई शिक्षा कोष ऐप पर आएगा शिक्षकों को। यहाँ पर देखते हैं आरा से ये पत्र भोजपुर से जारी हुआ है।
वेबसाइट लिंक किस तरह से आप प्राण जनरेट करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। वेबसाइट लिंक पर जाना है और उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट क्या, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आईडी कार्ड, पहचान पत्र 1 to 5 संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या 9 to 10 संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से, और कैंसिल चेक लगेगा और ईमेल आईडी लगेगा। ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सेलेक्ट आधार मोबाइल से लिंक करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर स्टेट गवर्नमेंट बिहार, इस तरह से प्रक्रिया होगी। डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर, इंटर आधार नंबर, ओटीपी मिलेगा, वेरीफाई ओटीपी इन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, बैंक एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, नॉमिनी एंड स्कीम डिटेल्स, फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है। ये सारे प्रक्रिया करने के बाद नोट योनो एसबीआई से प्राण जनरेट नहीं करना है, योनो एसबीआई से प्राण जनरेट नहीं करना है, ये नोट में दिया गया है। तो ये प्रक्रिया होगा प्राण जनरेट करने का, और चूंकि ये विभागीय काम है, खुद से नहीं करना है, तो विभाग के लोग करेंगे और प्राण जनरेट आपका होगा। चूंकि जब आप अपलोड हो जाएगा, आपका डाटा कंपाइल होकर के चला जाएगा, तो आपका प्राण भी जनरेट होगा, आपको सैलरी भी मिलेगी। थोड़ी सी विलम्ब हो सकती है, पहले महीने की सैलरी में। 21 जनवरी से प्रैक्टिकल, 17 फरवरी से सैद्धांतिक परीक्षा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड आज जारी हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, सूबे के 671 प्रधानाध्यापकों से 5 करोड़ की राशि की वसूली की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, इसमें जो है अनियमितता की बात सामने आई है। 10 करोड़ 70,74,000 रुपये की अनियमितता सामने आई। राशि अध्यारोपित स्कूल के प्रधानाध्यापकों में जिलों में 18,56,500 करोड़ रुपये की वसूली बाकी। इस दिशा में कार्रवाई करते जल्द से जल्द विद्यालय की रिपोर्ट भेजी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, ये खबरें निकल करके आ रही है भागलपुर से, और अनियमितता को लेकर के ये जो है राशि वसूली की बात की जा रही। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग के संबंध में, जिनका जो है एडमिट कार्ड वगैरह खो गया है, शपथ पत्र लेकर के काउंसलिंग में जाएंगे, एफिडेविट करवा करके वो काउंसलिंग करा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपको जोड़ इसकी कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।